जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं भा से भूमि। पहले कितनी हरियाली थी, कितना अच्छे पेड़ पौधे, सब चिड़िया चहचहा रही, हम लोग को सांस लेने में इतनी कोई तकलीफ नहीं होती थी। और अब जो हालात हैं वो ना आपसे छुपे हैं ना हमसे छुपे हैं। और ये हालात क्यों हैं ये भी हम सबको पता है, पेड़ के कटने की वजह से। सबसे मेन रीज़न वही है, पेड़ के कटने की वजह से, वायु प्रदूषण के कारण। अब तो ऐसा है, कोरोना तो बहाना है, हमें तो वैसे भी मास्क लगाना है, एयर पोल्यूशन की वजह से हमें वैसे भी मास्क लगाना है। तो ये है भा से भूमि। नेक्स्ट है ग से गगन। आसमान, सूरज की रोशनी कितनी बढ़िया, पेड़ लगे हैं, पेड़ों को सबसे इम्पोर्टेंट बड़े होने के लिए सूरज की रोशनी भी लगती है। पर मैंने पढ़ा कि वायु प्रदूषण के कारण जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो कम हो रही है, वो सूरज के रंगों को नरम कर देता है, तो इससे हमें अच्छी धूप भी नहीं मिलती है, पेड़ भी सूख जा रहे हैं। ये ग से गगन। वाह मतलब वाह से वायु, ये तो छुपाने की बात ही नहीं है। पहले की वायु तो सभी समझे, पेड़ थे, अच्छी वायु थी, अच्छे से सांस लेते थे, सब था। आज की डेट में इतना प्रदूषण है कि कोरोना नहीं भी हो तो भी हमें मतलब एयर पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ेगा। ये वाह से वायु, ये वायु प्रदूषण सिर्फ हमें ही नहीं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पिछले साल 116 के इन्फेंट्स की डेथ हुई थी एयर पोल्यूशन के कारण इंडिया में। नेक्स्ट है आ से अग्नि। यहाँ मैं अग्नि को सनलाइट से और लाइट से कंपेयर कर रही हूँ। मैंने जैसे पहले भी बोला कि पौधे के बड़े होने के लिए सनलाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही वायु प्रदूषण के कारण वो नरमी कम हो जा रही है, वो जो लाइट इंटेंसिटी जो होनी थी वो उन सब गैसेस के कारण कम हो रही है, तो पौधे अच्छे से बढ़ नहीं पा रहे हैं और उस पर भी हम और कटिंग कर दे रहे हैं, तो वो हमारे ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया है। गर्मी बढ़ने लग गई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये है आ से अग्नि। अब आ रहा है ना से नीर। नीर मतलब पानी। अभी रिसेंट के सबने देखा होगा, टॉक्सिक फोम ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन यमुना रिवर। पूरा अमोनिया का फोम पूरा यमुना रिवर के ऊपर जम गया था। पहले तो मैं भी देखी थी, मैंने सोचा यार ये आरकेटी क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो फिर मैं जब पढ़ी मैंने कहा यार ये तो यमुना रिवर है और ये टॉक्सिक फोम के कारण पूरी प्रदूषित हो गई है। तो ये भी किसी से नहीं छुपा है कि हमारे पूरे पर्यावरण को बहुत ज़रूरत है, फिलहाल हमें कोप अप करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आप लोग सब देख रहे हैं भगवान, भगवान, ये पांचों तत्व मिलके ही पर्यावरण का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए पर्यावरण भगवान है और भगवान, हमें इसको नष्ट नहीं करना है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है। तो मैं जैसे मतलब यही सबसे अपील करना चाहूँगी। मैं तो अभी पढ़ ही रही हूँ और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी आगे आना चाह रही हूँ और चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें भी आगे आएँ, क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अभी वो टाइम है, अगर अब नहीं किया तो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी सबसे यही अपील है कि फ्राइडे को आप लोग यहाँ मेरे साथ ज्वाइन कीजिए अवेयरनेस कैंपेन में, और बाकी दिनों में आप लोग ज़मीनी तौर पर जो चीज़ें कर सकते हैं वो करिए। सो थैंक यू सो मच। आपने देखा नंदिनी ने कितने सुंदर तरीके से धार्मिक